स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार सीटेट की मैथमेटिक्स की क्लास में। पता है इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सीटेट का प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। और हाँ, आपको मैंने बताया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर कैसे करेंगे। मैंने जिस तरह से किया था प्रीवियस ईयर और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था वैसे ही आपको करना है। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है और ये क्वेश्चन किस लेसन का है, एक क्वेश्चन बनाएंगे और इस लेसन को पूरा का पूरा निपटा देंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको डीपली थोड़ा सा समझ लेंगे, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन को उठाएंगे, इससे रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन दिखाने के लिए बाकी सब पूरा का पूरा इस पर हम टॉपिक आपको समझा देंगे। ऐसे ही करके यहाँ पे 6 क्वेश्चन, लेकिन समय ज्यादा लगेगा क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाना है। सीटेट में 30 में 30 आपको एनी हाउ लाना है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 में 30। वैसे मैथमेटिक्स में 30 में 30 सबका आ जाता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। आपका भी आ जाएगा जब आप मन से पढ़ाई कीजिएगा। और कमेंट में कुछ ये था कि सीटेट पेपर 2 के लिए भी क्या, तो यस सीटेट पेपर 2 के लिए भी कुछ क्वेश्चन इसमें है, यानी कि 1 और 2 के लिए मैथमेटिक्स कोई खास नहीं होता है। आज वाले वीडियो में हमने 1 और 2 दोनों का रखा था। कल वाले वीडियो में 2 वाला ज्यादा रहेगा, 1 वाला थोड़ा कम रहेगा, है ना। उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा 2021, ये पूरा का पूरा 2021 का है, याद रख लीजिएगा। आप जा करके 2021 का पेपर देखिएगा, सीटेट 2021, ये सीटेट 2021 और ये सब 21। ये वाला एक 21 का है, पंक्ति वाला 21 का है, ये वाला फिर आपको मिलेगा ये वाला 21। बाकी आपको कुछ प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको 21 वाला है। 2021 का ये प्रश्न पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से बनाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर जाकर के देख सकते हैं, 21 में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले कमेंट में आप ये कर दीजिए कि क्या आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। क्यों आपके, देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा के पूरी जान झोंक देंगे आपको सीटेट में 30 में 30 दिलाने में, है ना। अब आपका कमेंट था कि सर सीडीपी और ईवीएस भी शुरू कीजिए, इतना दिन में कंप्लीट करा दीजिए ना सीडीपी और ईवीएस। देखिए इस बोर्ड के माध्यम से जितना हमसे हो सकता है, देखिए आपका भी कमेंट था कि सर आपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही आप इतना अच्छा से बता दे रहे हैं कि पूरा का पूरा समझ में आ जा रहा है, आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। फिर भी देखिए हम ये कहेंगे कि बोर्ड मायने नहीं रखता है। अगर आपको मैं समझाने में ऐसा लग रहा है कि मेरा समझाया वो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो अच्छी बातें हैं। बोर्ड मायने नहीं रखता, इस पर भी लिखा जाता है, स्मार्ट बोर्ड लिखे, थोड़ा सा वो आपको सुविधा दे देता है कि उससे एक नहीं मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है। जैसे होगा क्या, मैं उस पर रहता तो सीडी भी पढ़ा देता, ईवीएस पढ़ा देता, उसमें वो भी इजी होता है ना, उसमें कंटेंट लिखा रहता है और अपने से कंटेंट का ट्रिक क्रिएट करके टाइप वगैरह करके और उसमें इजी वे में हो जाता है। तो कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए बेहतर है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी कम समय होगा लेकिन हम लोगों को मेहनत ज्यादा पड़ता है, पूरा का पूरा इसमें लिखना पड़ता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग है ना सीटेट के लिए है यार, बहुत आराम से आपका सीटेट निकलेगा, काहे घबरा जाते हो। यहाँ देखिए, चलिए हम लोग बिना देर के सीटेट को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को आप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं कि नहीं, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मैं बोल दूं कि ये क्या है, तो कहेगा सर ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, चारों लाइन बराबर होता है, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या होता है, वर्ग। ऐसे का बड़ा भाई ये है जिसका नाम है आयत यानी रेक्टेंगल, आयत। कहेगा यस सर ये जानते हैं हम, वर्ग और आयत। हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल का मतलब समझते हो, तो बोलेंगे हाँ सर माने आयत का क्षेत्रफल वर्ग है। नहीं, क्षेत्रफल माने होता है छेकना। मतलब छेकना मतलब क्या, माने ये कोई भी सामान है, वस्तु है, अगर यहाँ रखने पर कुछ जगह छेकेगा ना तो हम कहेंगे जगह छेक लिया है, तो शुद्ध हिंदी में कहेंगे उसका क्षेत्रफल निकालो, यानी कितना जगह छेका है। जितना जगह ही छेकता है ना, इसी पूरा जगहिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो कुछ ना कुछ जगह छेका होगा। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ मार्कर रखता हूँ तो बोर्ड पर कुछ ना कुछ जगह छेक रहा है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पीछे का जगह छेक रहा है ना, यानी मेरा क्षेत्रफल कुछ दूर में होगा, है कि नहीं। तो यही आपका क्षेत्रफल का मतलब छेकना होता है। अब बात यह आता है कि किसी भी क्वेश्चन का, मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी फिगर का क्षेत्रफल निकलता कैसे, तो मैं एक चीज आपसे बोलूंगा क्षेत्रफल निकालने के। बोलिएगा क्या सर, हमेशा क्षेत्रफल में 2 का गुणा होता है। 2 का गुणा मतलब क्या, कोई भी 2 वैल्यू का गुणा होता है, याद रख लीजिए। क्षेत्रफल में हमेशा किसी भी, वो आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, किसी का क्षेत्रफल हो, हमेशा 2 का गुणा। अगर मान लीजिए ये 4 है, 4 है, 4 है, ये आपका 4 है, बड़ा है तो ये छोटा है तो 2 है, ये 4 है, ये 2 है। जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा किसी का भी, 2 का गुणा कर दो, तो 4 गुणे 4,
4 चौका 16। इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना, दो का गुणा कर दो। जब भी ऐसे मतलब ये एक जैसा होता है, ये भी 2 तो इधर वाला भी 2, ये 4 तो ये 4, तो कोई भी एक हिस्सा को गुणा कर दो। 4 गुणे 2, 4 दूना 8। यानी क्षेत्रफल निकालते समय हमेशा हम लोग 2 का गुणा करते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 अब बेस इंटू हाइट, तो गुणा तो 2 ही को करना हुआ है, बेस का और हाइट का, है ना। तो क्षेत्रफल निकालते समय कोई भी हो एक बार में मात्र 2 का ही गुणा करते हैं। आयतन में कितना का गुणा करते हैं, 3 का गुणा। तो ट्रिक से ऐसे याद रखिए, क्षेत्रफल में 2 का गुणा। ठीक, चलिए बोले समझ गए सर। वैसे परिमाप भी आपको पता होना चाहिए। ये फिगर है, मान लीजिए 4 4 4 4, मैं क्या बोलूँ कि क्षेत्रफल निकालिए, तो कहेगा सर 2 का गुणा किसी का कर दीजिए, मतलब भुजा गुणे भुजा मतलब साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, तो आप कहेगा सर आप एक चीज बताए थे, हम बोलेंगे क्या बताए थे हम, आप बोले थे ना परिमाप मतलब सब मेढ़िया को जोड़ दीजिए, उसी को बाउंड्री को परिमाप कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ सर 4 है और 4 8 और 4 12, 4 पूरा मेढ़ी को जोड़ दी तो 16 है। सर परिमाप भी 16 और क्षेत्रफल भी 16, वो लकली आ गया, मतलब लक से आ गया, नहीं तो सब में बराबर ऐसा नहीं आता है। तो परिमाप किसे कहते हैं, जितना भी बाउंड्री है सबको जोड़ दो, उसे परिमाप कहते हैं। नहीं तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ऐसे निकालना पड़ता है। 4 अब भुजा कितना है, 4 है ना, 4 चौका 16, दोनों बात एक के होता है ना। डायरेक्ट आप याद रखिए, रटिएगा फॉर्मूला तो भूल जाइएगा। ऑल साइड्स को ऐड कर दीजिए, पूरा परिमाप निकल जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि छोटा छोटा आप वर्ग ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है। इस टाइप का वर्ग पता है क गो है, 48 गो है। कितना वर्ग है, 48 गो छोटा छोटा वर्ग है। अब कह रहे अच्छा ये बात है, कह रहे इस वर्ग को सजाइए, टोटल 48 गो है ना, सजाइए। और सजाने के बाद अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये एगो है, एगो है, क गो मिला के हुआ, कहेगा सर 2 गो हुआ। आप बताइए 2 गो जब ये हुआ तो एगो आयत नहीं बन गया है, कहेगा हाँ सर, जब 2 वर्ग मिला तो एक आयत, तो एक का भुजा मान लो 1 है, सबका भुजा 1 है मान लो, तो ये भी 1 ये भी 1, ये वाला भुजा कितना 1, फिर ये भी 1 फिर ये भी 1, तो एक तरह से दोनों मिलाए हैं तो बना है आयत। तो आयत कितना लंबा हुआ, 1 और 1 पूरा लंबाई इसका 2 हो गया है कि नहीं। इसका चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई आपका 1 रह गया है, फिर 1 और 1 2, यानी कि अगर सोच के देखिए तो ये एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि ऐसा दोनों को गुणा कर देता है, 1 में 1 से गुणा तो 1 हो जाएगा। इतना समझ आए। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर कहेगा 1 में 1 तो इसका भी 1 और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका भी 1, दोनों मिला के इसका क्षेत्रफल आ गया 2। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। यहाँ देखिए, अरे ऐसे ही होता है, सॉरी। यहाँ देखो एक वर्ग है, वर्ग में भुजा 1 तो सब लाइन 1, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा 1। अब उतना ही साइज का ये है तो इसका भी क्षेत्रफल 1, इसका भी क्षेत्रफल, यानी दोनों को मिला के क्षेत्रफल कितना आया 1 और 1, पूरा जगह ये 2 का छेका है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह छेका है। और नहीं तो 2 को मिला दो, कैसे, तो 1 लेंगे ऐसे, इसी में सटा देंगे, 2 हो गया ना, 1 ये और 1 ये पूरा लंबाई 2 हो गया है ना, ये तो 1 रहेगा। तो आयत का क्षेत्र ये 2 मिला के एक आयत बना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हो जाए लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसी 2 को गुणा कर दो तो 2 गुणे 1, यानी इससे भी 2 आया, और इस तरह भी इसका क्षेत्रफल कितना आया था 2 ही आया था। तो इस तरह अलग अलग हो जाता है। इस क्वेश्चन में ना बड़ी प्यारा क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि छोटा छोटा स्क्वायर ले लीजिए। कौ लेना है 48 गो स्क्वायर, 48 लेना है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते। अब कहिएगा इसको करना क्या है, 48 को ऐसा सजाइए, इसको क्या कीजिएगा सजाइए। तो सजाने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे सजाने के बाद क्या बन रहा है, कोई भी फिगर ऐसे लाइन से तुम ले रहे हो, अगर इसको मान लो नीचे सजा रहे हो तो हो सकता है ऐसे भी सज सकता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 24 को नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 को सजाइए, 2 4 ऐसे करके टोटल लाइन में कब आएगा 24 को आएगा। तो 24 लाइन में एने 2 24, तो एने 24 को सजाओ, एने 24 कितना हो जाएगा 48 नहीं हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 48 हो जा रहा है। अब कहिएगा सर तो ठीक है हम समझ जा रहे हैं कि सजाना है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, क्या निकालना है। हम बोले निकालना यही है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 गुणे 1 का एक वर्ग लीजिएगा। 1 गुणे 1 का मतलब होता है लंबाई भी 1 और चौड़ाई भी 1 का एक वर्ग लीजिएगा। आई टोटल वर्ग कब होना चाहिए, 1 नहीं 48 गो है, 1 और 1 का आपके पास छोटा छोटा इस तरह कार्ड है, क्या है आपके पास कार्ड है, इतना समझिए। आई टोटल कब गो है 48 गो कार्ड है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि इसको उस 48 को कार्ड को खूब अच्छा इससे सजाना है आपको, इस तरह से कि उसका क्षेत्रफल गुणा करे तो कितना है 48 है,
मतलब कि ऐसा 48 को सजा दीजिए कि वो या लंबाई ऐसे बन जाएगा। मान लीजिए मैं 48 को सज गया, तो इस लंबाई या इस चौड़ाई को गुणा करने पर कितना ना चाहिए 48। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा हो सकता है कि हम एक काम करते हैं, इन दो को सजाते हैं ऐसे, 1 और 1 2। तो मान लीजिए इसका लंबाई भी 1 है, इसका लंबाई भी 1, तो टोटल लंबाई कितना हो गया 2। ठीक, उसके बाद से इधर भी सजा देते हैं 1 और 1 2, तो इसका लंबाई 1 यानी लंबाई भी 1 है चौड़ाई भी 1। इस तरह से सजा सकते हैं कि नहीं? ठीक है सर, मतलब एक बॉक्स बना रहे हैं तो उन्हें 4 गो इसमें आ जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। इस टाइप का कितना सजावट किया जा सकता है? तो ये सर टोटल 48 गो था, एक गो में कितना आया? तो 4 गो आया। तो इस टाइप का 4-4 गो वाला क गो सजा सकते हो? ठीक है सर, 4 छक 24 यानी 12 को सजा सकते हैं। तभी ना देखो, एक को सजाने में 2 दूना 4 क्षेत्रफल लगा है, तो टोटल 12, तो 12 चौका 48 को खत्म नहीं हो जाएगा। ये कह रहा है क्या, क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 48। तो जब ये सब क्वेश्चन समझ में ना आता है ना, तो एगो सस्ता उपाय किया जाता है, छोड़ो सब नौटंकी। अब 48 कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना चाहिए 48 का गुणनखंड निकाल लो। कौन कौन से नंबर से गुणा करोगे तो 48 आएगा? तो कहिएगा सर हम एक काम कर, 4 5 20, 8 6 48 हो जाएगा। 8 में 6 से भी गुणा कर सकते हो, 24 दूना 48 हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद से और क्या हो सकता है, 12 3 36, 12 चौका 48, और तो कहीं 3 से इसको थोड़ा काटिए तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, हाँ 16 3 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 3 48। अब ये मैंने काहे किए, क्वेश्चन में क्या बोला? तो कह रहा था क्वेश्चन में कि 1 गुणे 1 का वर्ग लीजिए ऐसे, ठीक है। टोटल 48 गो वर्ग है, इसको कितने तरीका से आप सजाइएगा, कितने तरीका से सजाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कितने तरीका से व्यवस्थित किया जा सकता है। परिणामी क्षेत्रफल 48 है, ऐसा सजाना है इसको। हो सकता है कि 8 का मतलब क्या होता है, 8 इस तरह हो जाए, 6 अगर इस तरह हो जाए, 8 1 मीटर का है ना, 1 मीटर 2 3 4 5 6 7 8 वो ऐसे खींच लीजिए। एक यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 तक आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन। अब इस तरह से अगर एक पूरा का पूरा आप अगर वर्ग या वर्ग नहीं आयत बनाते हैं, तो ऊपर आएगा 8 गो और नीचे आएगा 6 गो। पूरा का पूरा आयत को ऐसे कीजिएगा तो एक प्रकार का शेप बन रहा है। तो कह रहा है कितना टाइप का इस तरह सजा सकते हैं, कितना टाइप का आयत बना सकते हैं। तो जब भी आए ना किसी छोटा चीज को जोड़ जोड़ के बनाना हो, तो एक काम कीजिएगा, गुणनखंड कर दीजिएगा। 48 का गुणनखंड कितना कर दीजिएगा, कितना कितना? तो यहाँ देखिए 8 6 48 होता है, 24 दूना 48 होता है, 12 चौका 48 होता है, 16 3 48 होता है। और कोई नंबर है जिसको गुणा करने पर 48 है, लेकिन एक मत लीजिएगा और 48 मत लीजिएगा। ये नहीं कि 48 से कम 48, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 4 को होगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 4 तरीका से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले पंक्ति वाला मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ने गए हैं, कॉलेज में, और आप पता है इधर से इधर लाइन में खड़े हैं, समझिएगा ध्यान से, ऐसे लाइन हो गया, आप खड़े हैं इधर से 4 नंबर पे, ठीक, समझिएगा ध्यान से। इधर से आप 4 नंबर, बाएं ओर से आप 4 नंबर पे खड़े हैं, 1 2 3, चौथा नंबर पे आप गिनाए हैं, ठीक। इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे खड़े हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। क्वेश्चन कहेगा कि आप एक पंक्ति में बाईं ओर से चौथे स्थान पर और दाएं ओर से छठवें स्थान पर है। ठीक है, ओ समझ गए। तो पंक्ति में कुल कितना है? तो कहेगा बाग सर गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के 9 आदमी है। तो हम बोलेंगे नहीं, छोटा था तो गिन दिया। हम बड़ा पूछे तो कि दाएं ओर से 150 स्थान पर, अब बाएं ओर से 165 स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कितना है? तब ओ सर मामला फंस जाएगा। तो तब समझिए, थोड़ा एकदम माइनर समझना है, समझ जाएगा। अच्छा मान लीजिए इधर से 1 2 3 4 नंबर पे आप काउंट हुए ना, कौन नंबर पे गिनाए हैं? तो सर 4 नंबर, माने एक बार गिना गए। इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे एक बार और गिना गए, जबकि
कभी भी आपको गिनती किया जाएगा, मान लीजिए ब्रेंच पर आप बैठे हैं चाहे लड़का को, तो गिनती किया जाता है तो एक आदमी को एक ही बार में गिना जाता है, लेकिन यहाँ देखिए 2 बार गिना गया। इधर से गिनाया है 4 नंबर पे, इधर से गिनाया है 6 नंबर पे, तो छठा नंबर कौन है इधर से, तो ये वाला ही है, ये वाला हिस्सा। इधर से चौथा नंबर ये वाला, तो कब बार गिना गया, 2 बार। तो आप सबको गिन लीजिए, 6 प्लस 4 दोनों मिलाए कितना हो गया 10, और 10 में एगो कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा 9। अब बात आता है कि एगो कम काहे करेंगे हम, मान लीजिए कि कोई पूछ दे छठा नंबर पे इधर से, चौथा नंबर पे इधर से, छठा नंबर पे, दोनों को जोड़ देना है, एगो कम कर देना है। एगो कम इसलिए करना है कि जब इधर से आप गिना रहे थे तो एक बार गिना गए हैं, लेकिन जब इधर से काउंटिंग हुआ था तो एक बार होता, आप तो 2 बार गिना गए ना, लेकिन गिनना कब बार है आपको, एक बार काउंटिंग करना है, एक बार नहीं गिनेगा। एक क्लास में पूछेंगे कितना स्टूडेंट है तो अपने आप को इधर से गिनिएगा, उधर से गिन के अपने आप को कहिएगा सर इधर से हम जब काउंट किए 1 2 3 4 5, तो इधर से हम 5वां नंबर पे हैं, और फिर उन्हों से गिनाएगा तब वो फिर गिनिएगा, नहीं अपने को नहीं गिनना है। इसी के लिए हम इस तरह से, इस तरह जब दोनों को जोड़े ना तो चौथे 1 2 3 चौथा नंबर पे तो 4 तो लिख लिए, चौथा नंबर पे है ना, इधर से 1 2 3 4 5, और छठा नंबर वाला भी गिन लिए हैं, तो 2 बार एक ही आदमी को गिने, इसीलिए एक को हम मिटा देंगे। तो टोटल हम 6 4 10 किए हैं, लेकिन एक माइनस कर देंगे क्योंकि इसको 2 बार गिने हैं, तो एक माइनस, तो टोटल कितना हो जाएगा 9। फिर से समझिए, इधर से आप 12 नंबर पे हैं, इधर से यही आप 16 नंबर पे हैं, तो बताइए पूरा ये पंक्ति में कितना लोग हैं। तो आप देखिए 16 और 12 दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और 28, एक कम कीजिएगा क्योंकि एक ही आदमी 12 पर भी एक ही आदमी 16, तो 2 बार नहीं गिनना है, तो ये हो जाएगा 27 आदमी। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं 1 2 3 कहेंगे, मैं हम ऐसे बाएं ओर से आप 12वें स्थान पर है रमेश, ठीक है, अब दाएं ओर से ठीक, दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है मुकेश। ये मतलब नहीं समझे, माने एक लाइन है, इधर से गिनाया है तो रमेश आया है 12 नंबर पे, और उधर से गिनाया है तो मुकेश आया है 3 नंबर पे। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है, अब क्वेश्चन पूछता है कि रमेश के जगह पे मुकेश को भेज दो और मुकेश के जगह पे रमेश को भेज दो, तो कहेगा हाँ वो तो समझ गए। जब उन्हें से मुकेश एजा आएगा तो अब ई 12 नंबर पे हो जाएगा, ई जो रमेश उधर गया अब 3 नंबर पे हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये 2021 का है। देखिए क्या पूछा है, विद्यालय की किसी सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खूब बढ़िया खड़े हो गए हैं, बढ़िया नहीं लिखा है, 2 सिरे से, अगर 2 सिरे से माने इनहु से गिनाएगा, इनहु से, दोनों सिरे से, दोनों तरफ से गिनाएगा। रूही 19वां स्थान पर है, समझिएगा। 1 मिनट, दोनों सिरों से बोल रहा है ना, दोनों लिख लो, दोनों सिरों से। मान लो कि इधर से गिनाया है तो 19 नंबर पे आई है रूही, माने 1 2 3 18 यूं आएगा तो 19वां नंबर आई है कौन, रूही, एक बार गिना गई। फिर इनहु से जब गिनाया है तो 18 यहाँ पे, तो 19वां नंबर कौन आ जाएगी, रूही आ जाएगी। यानी कि इधर से 19 को और इधर से भी 19 को, तो टोटल 2 बार हुआ तो 19 कितना लिख देना 38। लेकिन आप बताइए इधर से एक बार गिना गई या इधर से भी एक बार ही गिना गई, तो 2 बार गिनाई ना। तो जब 2 बार रूही गिनाई तो एक माइनस कर दो, एक बार गिना जाता है तो ये 37 बार हो जाएगा। यानी टोटल पूछ रहा है उस कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो टोटल मिला के कब हैं 37 को हैं, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। ये हम लिखते हैं ABC, मैं बोल D, मैं एक बात बोलूं कि C बाएं से तीसरे स्थान पर और दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे कौन है, C, इधर से कौन नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो मैं बोलूं कि बताइए टोटल कितना है, टोटल, तो कहिएगा सर 3 और 2 5, 5 को टोटल है, कितना है 4 को है। क्यों 4 को आ रहा है जोड़ने पर 5 हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 नंबर पे ये ऑलरेडी गिना गया है,
तो जब 3 नंबर पे काउंट हो गए, अच्छा कभी भी किसी भी इसमें जो अल्फाबेट लिखा है एक ही बार ना गिनोगे। मैं अगर बोलूं कि क्लास में बच्चों को काउंट करो तो किसी को 2 बार थोड़े गिनोगे, है ना, ऐसा नहीं किया है। तो 1 2 3 गिना गया है एक बार, इधर से 1 आई 2, तो फिर ये तो गिना रहा है ना दोबारा, तो 2 बार नहीं गिनेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 तो होगा, एक कम कर देंगे, किसको 2 बार नहीं तो 4 गो है, टोटल 4 गो ना, यही काम हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक और चीज समझेंगे। एक पंक्ति में शीला दाएं ओर से 12 नंबर पे, ओहो शीला जी हैं, शीला जी कितना दाएं ओर से इधर से ये 12 नंबर पे है, और बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से उधर से ये कौन नंबर पे है, उधर से ये 15 नंबर पे है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, शीला है यहाँ शीला, इन्हें से गिनोगे तो 15 नंबर पे, मैंने एक बार 15 नंबर पे ही गिना रही है, इधर से 12 नंबर पे तो 2 बार गिना गई ना, तो 2 बार नहीं गिनना है, जोड़ के एगो कम कर दीजिएगा, क्योंकि 2 बार ना नहीं, एगो कम कीजिएगा तो एक बार गिना जाएंगी, तो 12 15 कितना, ये 7 हो जाएगा 27, एगो कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा 26। यहाँ पूरे पंक्ति में 26 गो था, 26 होगा तभी इधर से ये 12 नंबर पे आएंगे और इधर से ये 15 नंबर पे आएंगे। ऑप्शन में 26, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, है कि नहीं, आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, चलिए तो इस क्वेश्चन को निपटा के दिखाइएगा। किसी पंक्ति में रमेश बाएं से, 1 मिनट, ये 21 का क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है, ये 21 का नहीं है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, मिस्टेक से इसमें आ गया, हमको ध्यान नहीं आया। यहाँ देखिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो उसी टाइप का है ना, बना सकते हैं, अगर बना दिए तो समझ जाएंगे हम कि आपका सीटेट निकल जाएगा एकदम आराम से। मैथ से मोहब्बत हो चुका है, अब बस जाकर के वहां प्रपोज मार के सीटेट को हासिल कर लेना है ना। यहाँ देखिए, किसी पंक्ति में रमेश बाएं से 4थे स्थान पर, बाएं से यानी से बाबू साहब 4 नंबर पे है, इधर से 4 नंबर पे, और राजू उधर से 3 नंबर पे है, कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी आई है, जितना कह लीजिए। अब कह रहा है ये दोनों के स्थान को बदल दे, ये है बायां और ये है दायां, ठीक। अब कह रहा है दोनों के स्थान को बदल दे, यहां था पहले कौन, अब थोड़ा देर के लिए बताइए, ये है रमेश, ई है राजू, ठीक। इधर से 4 नंबर पे है, इधर से ये 3, पता नहीं बीच में कौन कौन है। अच्छा मान लो 2 लाइन ऐसे खड़ा हो गया है, ठीक, हमको कुछ नहीं पता है, इतना दिमाग में रखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर से गिन लो तो 4 नंबर पे रमेश आ गए, इधर से गिन लीजिएगा तो 3 नंबर पे राजू आ गए। अब रमेश चले गए राजू के जगह पे, और राजू चले गए रमेश के जगह पे। फिर अब बताइए रमेश कहाँ है, तो रमेश इधर आए, पहले यहाँ पे थे 4 नंबर पे, अब ये इधर आ गए रमेश। तो क्वेश्चन कहा जाए, अगर रमेश को हम इधर से ही गिने तो पहले ना 4 नंबर पे थे, लेकिन अब ये कितना नंबर पे हो गए, यहाँ देखिए, अब ये हो गए हैं, किधर गया, स्थान को बदल दें तो रमेश दाएं ओर से, यहाँ पे देखिए बाएं ओर से 7वें स्थान पर हो जाएंगे, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, यानी कह रहा है किसी पंक्ति में रमेश पहले 4 स्थान पर थे, राजू तीसरे स्थान पर थे। स्थान को बदलने पर अब रमेश कितना हो गए, दोनों के स्थान को बदल देगा, तो अब रमेश 7 नंबर पे हो गए हैं। समझिए, इधर से 4 नंबर पे रमेश थे ना, रमेश 4 नंबर पे थे, लेकिन जब पलट दिए ना तो यही रमेश अब यहाँ पे चले जाएंगे रमेश। अब इधर से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे हो जा रहे हैं। तो कहेगा सर रुकिए 1 मिनट, आप पूछ रहे हैं कि टोटल कितना है, तो हम बता रहे हैं, पहले रमेश यहाँ पे 4 नंबर पे थे, अब यहाँ गए हैं तो कह रहा है कि 7 नंबर पे हो जाएंगे, यानी इन्हें से तो 7 गो हो गया, उन्हें से ही कौन नंबर पे आएगा तब, तो कहेगा सर उन्हें से ही 3 नंबर पे है ना, 1 2 3 1 2 3 नंबर पे, तो 7 नंबर पे ये 1 2 3 नंबर पे, तो 7 और 3 कितना 10 हो जाएगा। लेकिन सर 2 बार हो जा रहा है ना, इधरों से 1 बार गिना रहे हैं 7 नंबर पे और 3 नंबर पे, ये 2 बार नहीं गिनना है, एक के बार गिनना है, इसीलिए 1 बार माइनस करेंगे, यानी जो भी नंबर देगा उसको जोड़ के 1 माइनस करेंगे तो 9, यानी कि पूरा पंक्ति में 9 गो लोग था। पूरा पंक्ति में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। समझ में आए, पहले यहाँ पे थे 4 नंबर पे, अब जब ये जगह बदला गया है ना, ये यहाँ पे तब इधर से रमेश को गिनाया है, तो अब ये रमेश राजू के जगह पे आए, तो इधर से गिनाया तो क नंबर पे आए हैं, 7 नंबर पे। तो पहले 4 पर थे, अब यहाँ पे जब आए हैं तो 7 पर आ रहे हैं, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ एक लड़का होगा, यहाँ एक लड़का होगा, तबे ना ये 3 नंबर पे। 7 के बाद 8 9, तो 9 गुना लड़का है, ऐसे भी गिन सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब चलिए क्वेश्चन को यहां देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। सबसे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन से आंसर कर सकते हैं, पहले पढ़ लें। 100 का आधा है
तो 100 का आधा का होता है 50। अब 50 से अधिक है तो 50 से अधिक माने 51 52 करते हो सकता है 100 तक होगा। इतना दिमाग में रखिए कि 50 से अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है जिस 100 को का 100 और 100 को आधा कीजिए तो आधा कीजिएगा तो होगा 50। 50 से अधिक इसमें कोई संख्या है तो सब तो 50 से अधिक है। ठीक है, चलिए सर 50 से अधिक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 दहाई से अधिक। ये संख्या देखते रहिएगा। 6 दहाई माने क्या होता है? 6 दहाई। 6 दहाई माने होता है 6 दहाई माने 10 और 10 छक 60 से अधिक है। तो ऑप्शन में देखते रहो 60 से अधिक, तो 60 से अधिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ऑप्शन में खत्म। देखो ऑप्शन से कैसे बना रहे हैं, आगे देखो। 8 दहाई से कम है, 8 दहाई से कम, 8 दहाई माने 10, 80 से कम आपको लेना है। क्या लेना है? 8 दहाई यानी 80 से कम। 60 से अधिक, 80 से कम, तो 80 से कम तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब 2 गो बच गया है। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। अब कर रहा है दोनों में, यहाँ पे इसके अंकों का योग 9 है, माने दोनों को जोड़ने पर 7 2 9 ता ही रहा है, 6 3 9 आ रहा है। लो तो दोनों 9 आ रहा है, नहीं होगा। इसके बाद से कह रहा है इसका दहाई। सबसे पहले कोई भी अगर नंबर है तो पहला वाला को कहते हैं हम लोग इकाई और 2 नंबर पे दहाई। दहाई माने 10, याद रखिएगा। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है इसका दहाई। दहाई का मतलब ये दोनों में, यहाँ पे एगो है 72 और एगो है 63। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका दहाई, तो इकाई ये है तो दाई, इसका दहाई चाहे इसका दाई। दहाई क्या है? दहाई इकाई से दुगुना है। अब किस में है तनी देखो तो, माने ई वाला अपने इकाई से दुगुना है तो 2 का दुगुना है कि ये वाला दुगुना है? सर ये ना दुगुना है, 3 दूना 6, ये ना दुगुना है। दहाई दुगुना है किससे? अपन आगे वाला इकाई से। तो वही आंसर कौन सा नंबर होगा? तो ऑप्शन ये बी हो जाएगा, 63 होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक हाँ, अब समझ में तनी तनी आया। मैंने जानते हैं सर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था इसमें कोई ऐसी संख्या ढूंढिए अपने ऑप्शन में से जो 50 से बड़ा हो। तो सर सब 50 से बड़ा हो गया, आपका दिमाग फेल हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि 60 दहाई से, 60 दहिया 60 दहिया 6 दहाई से अधिक। तो 6 दहाई माने 60 से अधिक, तो है तो सर होगा ही नहीं, आपने इसको हटा दिया। फिर कह रहे 8 दहाई से कम, तो 8 दहाई माने 80 से कम, तो 80 से कम ही थोड़े 81 नहीं होगा। फिर कह रहे कि दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो दोनों में जोड़ने पर दोनों में 9 आ रहा है, तो ये तो लाइन में बेकार है। क्वेश्चन फिर कह रहा था कि जो दहाई वाला, दहाई माने 2 नंबर वाला है, इकाई से दुगुना होगा, तो इसमें तो है नहीं, इसी में है, तो इसीलिए आपने मार दिया। हम बोले कि यस, सही पकड़े हैं आप। चलिए अब क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझा दें। अब आप ही को बताना है। मान लीजिए कि ये बाल्टी है, कहेगा हम तो मान लिए सर बाल्टी है, ये 10 लीटर का है। कितना लीटर का है? 10 लीटर का है। एक गिलास है, बहुत बड़ा गिलास है, जो 2 लीटर का है। कितना लीटर का है? 2 लीटर है। तो मैं बोलूं कि बाल्टी को भरना है। क्या करना है? बाल्टी को भरना है। 10 लीटर का बाल्टी है, 2 लीटर का गिलास है, तो बताइए कब बार पानी में डालिएगा कि भर जाएगा? तो ये कितना बच्चा वाला क्वेश्चन किए हैं। एक बार डालेंगे तो 2 लीटर, 2 बार डालेंगे तो 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, यानी 5 बार डालेंगे तो हो जाएगा। बोले बहुत अच्छा, ये 5 आया कैसे? तो एक बार जोड़ के बोले नहीं, 5 आया कैसे मैं बता रहा हूं, सुनिए। 10 था, 10 लीटर, और जब भी पानी डालने वाला बात होता है तो आपने 2 से भाग कर दिया है, 2 5 10, तब जाके 5 आया। एक करके थोड़े किया जाता है। 5 आया कैसे? आपने तो अनुमान लगा लिया कि भाई 10 लीटर का है तो भाई 5 बार डालेंगे, ये 5 आया कैसे? तो 5 कटाने से आया। ये भी लीटर था, ये भी लीटर था, इसीलिए कटा। ये नहीं कि ये सेंटीमीटर में हो, ये लीटर में हो तो कटा देंगे। एक जैसा होना चाहिए, तब जाके ये कटाए हैं तो 5 आया। बोले समझ गए सर, ये क्वेश्चन वही कह रहा है। 16 लीटर का बाल्टी है। अब ये कितना लीटर का बाल्टी है? 16 लीटर का बाल्टी। इसमें पानी भरना है और इस पानी को छोटे से बर्तनों से में भरा जाना है। अब देखिए बाल्टी में भरे जाए समस्त पानी को एक मग से भरा जाता है, जो 50 बार पूर्णतः यहाँ भर करके छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, 50 बार भरना है। अब कह रहा है कि मग की धारिता निकालें। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको हम समझा रहे हैं। 16 लीटर का है, इसमें से 1 मग पानी निकालना है 16 लीटर में से, ले जाके बर्तन में रख देना है। फिर 1 मग पानी बर्तन में, फिर 1 मग पानी बर्तन,
3 गो बर्तन नहीं, टोटल 50 गो बर्तन छोटा छोटा है। कितना छोटा छोटा बर्तन है? 50 गो। आप निकाल रहे हैं बड़ा सा मग से, किससे निकाल रहे हैं? बड़ा सा मग से हमें भर रहे हैं, हमें भर रहे हैं। टोटल मिला के 50 गो ये भर दिए। तो बात कहा जा रहा है कि मग जो है, मग एक मग इसमें भर, एक मग इसमें, तो आपका मग कितना लीटर का है? तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे आंसर को पहले देखिए, ये ml में दिया गया है, ml में दिया गया है, ml में, तो जाहिर सी बात है कि आप 50 से भाग दीजिएगा, लेकिन ml में बदलिएगा। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर में कितना ml? 2000 ml। ml में क्यों बदलेंगे? रीजन है, सब आंसर ml में है। तो लीटर एगो 16 लीटर रख के क्या करोगे? 16 लीटर झूठ मूठ के इसको भी लीटर में बदल, तो 2000 में 2 लीटर, तो 16,000 में 16 लीटर में 16,000 मिलीलीटर होता है। ठीक, अब भाग कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म। नहीं समझे? टोटल 2 गो नंबर था, एगो 16 था, एगो 50 था। आपको बोले थे ना जब भी ये करना ऐसे भाग कर दीजिएगा, तो 16,000 कर दिए। क्यों? लीटर को मिलीलीटर में बदल दिए। अब आपको याद करा दे रहे हैं, ये टेंशन मत लीजिए। कट गया, अब यहाँ कटाइए, 5 तिहाई 15, 1 बचा, 5 दूना 10, ठीक है, फिर 1 0। 320 लीटर का आपका मग है, 320 मिलीलीटर का है, लीटर नहीं, 320 मिलीलीटर। कहीं 320 दिया है? 320 ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए आपको कुछ चीजें हम आपको समझा रहे हैं। बहुत ऐसे लोगों को लीटर फीटर समझ में नहीं आता है, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, दुका, फलान ढेंगान, ये सब कुछ नहीं आता है। आज के बाद मतलब पूरे यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिंदगी भर याद रह जाएगा। सुनिए, सबसे पहले मैं पूछूं अगर कि मिलीमीटर, लीटर को छोड़ो, पहले मीटर को देखते हैं। मिलीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो मुंह बता दीजिएगा, ओ सर पता नहीं, 10 0 फलान ढेमकान कुछ कहिए, काम बोलेंगे, वैसे दिमाग मत लगाइए। सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। अब मिलीमीटर देखें आप, स्केल देखे होंगे, स्केल ऐसे होता है, छोटा 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 ऐसे करके वो बड़ा हो जाता है। तो ये छोटा यहाँ से यहाँ की दूरी होता है ना, छोटा सा 1 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? 1 मिलीमीटर। ऐसे करते करते आपका स्केल देखिएगा 15 तक होता है। तो 1 हो गया, यहाँ 0 1 2, तो छोटका छोटका मिलीमीटर। 10 को जब मिल जाता है ना, तो एक बड़ा वाला 1 बनता है, तो ये सेंटीमीटर है। क्या है ये? सेंटीमीटर। मैं आपसे बोलूं कि यह पटना, अपने घर से पटना की दूरी तनी सेंटीमीटर में नाप के देखिएगा, तो इतना इतना नापना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे करते करते पटना तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। हमको आपको समझाना क्या है, सबसे छोटा मिलीमीटर, इससे छोटा सेंटीमीटर, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे लिखिएगा पहले मीटर, और सबसे बड़ा किलोमीटर। समझिएगा, ऐसे 0 ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, यहां लिखिएगा आप 10, फिर एगो 0 बढ़ाइएगा तो 100 होगा, फिर एगो 0 बढ़ाइएगा तो 1000 होगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 ऐसे 20 है, 20 सेंटीमीटर को तनी मीटर में बदलिएगा, तो देखिए सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना है, तो ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, सेंटीमीटर से मीटर आगे भाग रहे हैं, तो आगे भागेंगे तो भाग देंगे। क्या करेंगे? आगे भागेंगे तो भाग देंगे। तो सेंटीमीटर था, अब मीटर में बदलना है, तो आगे ही ना भाग रहे, अब भाग दे रहे, तो रास्ता में क्या पड़ रहा है? 100 मिल रहा है, तो 100 से भाग देंगे। तो यहाँ लिख दो 20, अब भाग देना है 100 से, 1 0 से 1 0 खत्म, तो हो गया 2/10। 1 0 हटाते हैं तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाते, तो 0.2 मीटर हुआ। समझे कि नहीं समझे? अब यही अगर क्वेश्चन मेरा रहता 132 मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलो, हम बोलेंगे हम तो नहीं डरेंगे। क्यों? मिलीमीटर में लिखा है ना, किलोमीटर बदलना, यानी कि मिलीमीटर में लिखा है, किलोमीटर में बदलना है, इसमें बदलना है। तो रास्ता में क गो 0 मिला? 1 और 2 3 और 3 6 गो 0 मिला। आगे में भाग रहे, तो आगे भागेंगे तो भाग देंगे, लेकिन 6 गो 0 से, तो 6 गो 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0 हटाएंगे, 6 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 घट रहा है, तो आगे 0 लगा लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0 0 1 3 2, इतना हो जाएगा। समझ में आया? वही अगर पीछे भागना होगा, जैसे ऐसे होगा, मतलब क्वेश्चन दे दे कि 3 मीटर को mm में बदलो, तो नहीं डरेंगे। मीटर को mm में बदलना है, मतलब ई मीटर को mm में, पीछे जा रहे तो पीछे जा रहे तो गुणा, आगे भागेंगे तो भाग, अब पीछे आएंगे तो गुणा करेंगे। तो बाबू पीछे आना है, तो रास्ता में 3 गो 0 मिला है, तो 3 गो से गुणा कर दीजिए, 1 2 3 है ना,
3 एकम 3 हो जाता है, 3 पर डबल जीरो। वैसे भी गुणा करने का आसान, यही लिख दीजिए, आज जब वो जीरो बैठे मिलेगा उतना बैठा दीजिएगा, हो गया आंसर आपका। इसी तरह तो होता है। आपका भी कहना ठीक है, लेकिन ये वाला आपको समझ में है। कल वाले वीडियो में हम लोग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और कल के बाद से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो जाएगा और पेडागोजी शुरू होने वाला है। पेडागोजी में 15 नंबर का हम पढ़ाएंगे, 2 दिन में आपका पेडागोजी क्लियर करेंगे, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आपका शुरू करेंगे। आप देखिएगा, मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से आप 28 और 27, 26, 29 इतना क्वेश्चन जरूर बनाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैं ना 30 में 30 दिलाएंगे और वैसे भी सबका आ ही जाता है। तो चलिए ठीक है, बताइए वीडियो कैसा लगा। टोटल क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए बाबू प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सीटेट को क्रैक कर दीजिए, बाद में बीपीएससी इजी वे में निकल जाएगा, पहले सीटेट को आप क्रैक कर लीजिए, है ना। तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कमेंट में जरूर करेंगे, वही लोग कमेंट करेंगे जिनको पास होना है, अदरवाइज जिनको बस देखना है, अगली साल की तैयारी करना था, ऐसे करते करते बुढ़ौती आ जाएगा, भी वो नहीं होगा, है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।